नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जा रहे हैं। उसी दौरान आज हम बिहार के सीमांचल में हैं और ये किशनगंज है। यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करेंगे कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं। राष्ट्रीय मीडिया से लेकर के हर जगह देख लीजिए, लोग आज मंदिर मस्जिद के नाम पे वोटिंग चल रहा है, आज लोग जात पात के नाम पे वोट चल रहा है, धर्म मजहब के नाम पे वोट चल रहा है। तो आप किशनगंज का क्या मूड है इस बार? किशनगंज का मूड तो हमारा भारत का जो मूड होता है वो किशनगंज का मूड होता है। अगर भारत के अंदर में लोग विकास को भूल गए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो सब लोग तो चूँकि जात के नाम पे वोट देंगे, तो किशनगंज इससे क्यों बचा रहा है। तो किशनगंज भी लास्ट में सारे मुसलमान एक होकर के जो सेकुलर लगेगा उनको जिता देंगे। जी, किशनगंज में कोई मुद्दा नहीं। जीता हुआ जो एमपी था वो कोई मुद्दा पे कोई काम भी नहीं किए, कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कांग्रेस से एमपी जी उन्हीं का नाम ले रहे हैं। कोई काम नहीं किए शहर में, 6 ब्लॉक में कोई काम नहीं किए। इस बार युवा मूड बना लिया है यहाँ से बदलाव का। तो किस पार्टी की तरफ झुकाव है इस बार? एमआईएम की तरफ। एमआईएम की अब तरफ। तो इमाम को हम लोग वोट देंगे। जितने युवा हैं, जितने शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इस बार वोट करेंगे हम लोग। कैंडिडेट भी अच्छे हैं। ठीक है, ओवैसी साहब हमारे लिए लड़ते हैं, लोकसभा में हो कोई भी मुद्दा पे ओवैसी साहब बेबाक बोलते हैं। ओवैसी साहब का कितना असर है किशनगंज में? ओवैसी साहब का इतना असर था कि 5 सीट हम लोग जीते थे, यानी सीमांचल के 5 सीट यहाँ से विधानसभा ओवैसी साहब जीते थे। इतना प्रभाव है और इंशाल्लाह इस बार भी देखिए अख्तर इमाम को हम लोग सपोर्ट करेंगे। यहाँ के युवा है, जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्गों, हम लोग अख्तर इमाम को जिता के लोकसभा भेजेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? शराब आलम एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट थे अख्तरुल इमान साहब, जी। भाई साहब बता रहे हैं उनको लेकर के हवा अच्छी है इस बार। खैर अपना अपना कयास है। अच्छा, कयास है, इसका मतलब मामला कुछ और भी है। अपना अपना कयास है, लोगों की नज़र में जो जचता है वो अपना अपना बताता है, समझे। लेकिन कांग्रेस के छोड़ करके इंशाल्लाह ये सीट फिर कांग्रेस का हाथ लगेगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों में ओवैसी की अच्छी लोकप्रियता है, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा क्या अख्तरुल इमान को? उम्मीद तो नहीं है। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या हैं, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, समझे। नौजवानों में और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके विचार में फ़र्क है क्या ओवैसी को लेकर के? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों को एमपी साहब फ़ोन पे गाली बकते हैं। जब एमपी साहब को ऐसे लोग फ़ोन करते हैं कि सर मेरे क्या नाम है इसमें आइए, गांव में आइए, तो एमपी साहब बोलते हैं इडियट, नॉनसेंस, क्यों फ़ोन करते हो। ऐसे लोगों को गाली बकते हैं। आज ऐसे लोग उनके सपोर्ट कर रहे हैं। कोई जनाधार नहीं है कांग्रेस का इस बार यहाँ पर। ठीक है, कोई जनाधार नहीं। एक दो लोग मिलेंगे आपको, ऐसे लोग मिलेंगे जो कांग्रेस की तायद करती है। अभी दिल्ली में मुसलमानों को नमाज पढ़ते लात मारा, नमाज पढ़ते हुआ कौन कांग्रेस का लोग बोला? वही ओवैसी बोला। इसका एक एमपी बोला, जावेद कभी बोला कि तुम्हारे गांव पे लात मारा लोकसभा में? वही ओवैसी बोलता है, वही अख्तर इमाम बोलता है। और एमपी साहब का हकीकत में अभी भी पैसा वापस गया, 500 करोड़ रुपया वापस चला गया केंद्र में। कोई काम नहीं किए, समझे। अपने घर का सामने का रोड नहीं बना पाए, जाके देख लीजिए, कभी इंटरव्यू लीजिएगा तो घर के सामने का रोड नहीं बना पा रहा वो इंसान। कोई काम नहीं करते। उनको पता है कि लास्ट में हिंदू मुस्लिम होगा, लोग कहाँ जाएगा, गाली बक के हमको वोट देगा। ऐसा नहीं है। वो वैसे जब से इस सीमांचल में कदम रखा है, लोगों का मिजाज बदल चुका है। हम लोग युवा हो, बुरे हो, इस बार बदलाव का लहर है सर। इस बार हम लोग कांग्रेस को वोट कोई नहीं करेंगे। ओवैसी साहब जो मेरे लिए आवाज़ उठाएगा लोकसभा में, हम उसको वोट करेंगे। किशनगंज में मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। 70%। उसके अलावा आपके यहाँ 28-30% हिंदू वोटर्स भी हैं। ओवैसी के किशनगंज में आने से उन वोटर्स पे भी तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ओवैसी को लेकर के ये परसेप्शन है कि वो सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। देखिए, ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। ओवैसी एक ऐसा नेता है जो संविधान की बात करते हैं। कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो संविधान को लेकर बात करता होगा। संविधान की लेकर जो बात करेंगे उस हम लोग उनके साथ चलेंगे। और प्रभाव क्या है कि सर आप तो देखते हैं कि देश का माहौल क्या है अभी। ओवैसी साहब कौन सा बात गलत बोलते हैं? कानून के दायरे में रह के ओवैसी साहब बात करते हैं। ठीक है, किशनगंज में काम हुआ है? हमारे जो स्थानीय यहाँ के सांसद हैं उन्होंने काम किया है? कौन सी का काम? विकास का, डेवलपमेंट का क्या काम होता है? बढ़िया कॉलेज खुलवाना, बढ़िया हॉस्पिटल खुलवाना, लोगों के लिए सुविधा रहे उनके क्षेत्र में, बाहर नहीं जाना पड़े रोजगार के लिए, यही सब तो है। कहाँ वो सब हुआ है? कुछ नहीं हुआ है।
कुछ नहीं हुआ। ओवैसी साहब को लेकर के क्या माहौल है? ओवैसी साहब जो है मतलब वो जायज बोलता है, जायज खाता है, जायज सब कुछ जायजे पर चलता है। वो ओवैसी साहब सही बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। अगर वो गलत करता तो अब तक उसको जो कहाँ पहुँचा देता। उनको समर्थन मिलेगा। एकदम